5 बजे के कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना से लड़ाई में रणनीति बदलने के संकेत दिए हैं। 3 हफ्ते पहले जब पीएम ने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था, तब उन्होंने कहा था कि जान है तो जहान है, और आज पीएम ने कहा कि जान भी जहान भी, हम दोनों पहलुओं पर काम करेंगे। ये अहम संकेत है कोरोना के खिलाफ जंग में बदलती रणनीति का। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमिताभ जी, जिस तरीके से आज बैठक हुई, बेहद अहम बैठक, और ये माना भी जा रहा था कि लॉकडाउन को लेकर फैसला हो सकता है, संकेत तो मिल गए हैं, लेकिन अभी ऐलान को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। देखिए, ऐलान आज नहीं हो रहा, इतना तय है, और हमें लगता है कि अभी ऐलान नहीं हो रहा है तो अभी 1-2 दिन का समय और लग सकता है औपचारिक ऐलान में। लेकिन इतना तय हो गया है कि लॉकडाउन 2 सप्ताह बढ़ेगा। ये चीफ मिनिस्टर्स की राय के बाद प्रधानमंत्री और भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर आ गई है। इतना तो तय है, 2 सप्ताह ऐलान प्रधानमंत्री करेंगे, कब करेंगे पता नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, पीएम ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा है कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो अब भारत सरकार ने अब अगले मुकाम तक ले जा रही है। पहले हमारा भारत सरकार का और प्रधानमंत्री का नारा जान है जहान है, तो प्रधानमंत्री का नारा है जान भी रहेगी और जहान भी रहेगी। अब इसको आगे देखना है कि कैसे इस एवोल्यूशन को आगे ले जाते हैं। अमिताभ जी, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम की ये नई रणनीति है क्या? देखिए, जान भी और जहान भी, ये बड़ी अहम बात है। इसका मतलब यही है, जान है जहान है, मतलब पहला का पूरा ध्यान केंद्रित था कैसे सबकी जान माल की रक्षा हो, कैसे भारत की जनता की जान बचे, कैसे इस संक्रमण को फेज 3 में जाने से रोका जाए। 21 दिन के लॉकडाउन ने इसे कुछ हद तक सफल कर दिखाया है। अगले 2 हफ्ते तक हम लोग इसी तरह से लॉकडाउन रहते हैं और भारत की जनता ऐसा ही अनुशासन दिखाती है, तो जाहिर तौर पर हम इसके फेज 3 में जाने से बच जाएंगे, जो दुनिया के कई विकसित देश नहीं कर पाए। अब आगे क्या करना है, इस पर चर्चा हुई है। जान भी और जहान भी का मतलब यही है। जान जहान भी का मतलब यह है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको कुछ हद तक आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो बात सामने आ रही है, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि अब जान है जहान है का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, मतलब खेत की कटाई और वहां से सामान को, रसद को पहुंचाने का, फैक्ट्री तक पहुंचाने का, ये काम सहूलियत से हो, इसको प्रधानमंत्री और पूरे राज्य सरकारें मिलकर सुनिश्चित करेंगी। ये बात कह चुके हैं प्रधानमंत्री। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, आर्थिक गतिविधियां, कुछ फैक्ट्रीज में हो सकता है पुलिंग और जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, दिहाड़ी कर्मचारी हैं, उनको पूल करके, कारपूल करके या व्हीकल में पूल करके ले जाने की बात हो। इस तरह से धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की बात हो सकती है। प्रधानमंत्री ने एक और अहम बात बोली है कि आरोग्य सेतु जो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है कोविड-19 से लड़ाई के खिलाफ, उसकी पहचान के लिए वो आने वाले दिनों में यात्रा के लिए ई पास का भी काम कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है भारत की जनता के लिए कि अगर वो आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में रखते हैं, उसमें आपका कोरोना का संक्रमण 0 दिखा रहा है, लो दिखा रहा है, तो वो आपके लिए व्हीकल पास का काम कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो ये तमाम चीजें हैं जो जान भी और जहान भी में आती हैं, यानी लॉकडाउन भी रहेगा और कुछ गतिविधियां भी चालू रहेंगी। जी, यानी कुल मिलाकर पीएम ने रणनीति बदलने के संकेत दिए। पहले कहा था जान है तो जहान है, और अब कहा है कि जान भी और जहान भी। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई, जिन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हमले पर सख्त रुख अख्तियार किया है। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के इलाके में स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले से बेहद चिंतित, नाखुश हैं और कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार लोगों तक सही दिशा निर्देश पहुंचने चाहिए, उन तक जानकारी पहुंचनी चाहिए, और इसके लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड लोग ज्यादा से ज्यादा करें ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके। और उन्होंने इस तरह से भी आश्वस्त लोगों को किया है कि देश भर में जरूरी दवाओं की कमी बिल्कुल नहीं है, लोग इसे लेकर कभी भी चिंतित ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की इस बात पर कि खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो बीमार लोगों के उपचार के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं जान जोखिम में डालकर, उनके ऊपर अगर हमले हो रहे हैं तो ऐसी जगहों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत,
प्रधानमंत्री मोदी के इस तरीके की घटनाओं पर चिंता जाहिर करना, सख्त रुख, किस तरह के निर्देश भी दिए गए हैं? देखिए, चिंता सिर्फ जाहिर नहीं की है प्रशांत, साफ साफ प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस तरह के मामलों को स्वीकार सहन नहीं किया जा सकता और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साफ साफ ये कहा कि स्वास्थ्य कर्मी जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं उस पर किसी तरीके से अगर वो हमले होते हैं या पुलिस पर कोई हमला होता है तो इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट या फिर कश्मीर के लोगों के साथ किसी तरीके का होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साफ साफ ये कहा कि इस तरीके के मामलों में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और एक और बात प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और उसे बढ़ाए जाने की भी संभावना है, क्योंकि आज बैठक में प्रधानमंत्री ने खुद इस तरफ इशारा किया तो प्रधानमंत्री ने साफ ये कहा है कि ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग, अगर जरूरी सामान की कोई होर्डिंग करता है या ब्लैक मार्केटिंग करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। ये राज्य सरकारों को बीच बीच में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और आज प्रधानमंत्री की तरफ से भी साफ कहा गया है। अगले 3 से 4 हफ्ते बेहद नाजुक हैं, इसमें बहुत संयम की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने यह बात भी साफ कही है। लेकिन विक्रांत, जो बात कही गई है कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले होते हैं तो ये चिंता की बात है, कार्रवाई की जानी है। खास तौर पर किन क्षेत्रों को लेकर की चिंता प्रधानमंत्री मोदी के सामने आई है? देखिए, बिल्कुल कई ऐसी घटनाएं देश भर में हुई प्रशांत इस दौरान, जहां पर देखा गया कि जब स्वास्थ्य कर्मी वहां पर पहुंच रहे थे जहां पर उन्हें संक्रमण की खबर मिली थी तो उन पर पथराव हुआ, उनके साथ कई जगह झड़पें भी हुई और कुछ जगह ऐसी भी खबरें आ रही थी कि लोग, उनके पड़ोस में अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी रहता है तो उससे वो झगड़ा कर रहे थे कि कोरोना का संक्रमण हो सकता है। तो प्रधानमंत्री ने अब सख्त संदेश दिया है। पहले भी एडवाइजरी जारी की गई थी लेकिन अब प्रधानमंत्री ने साफ ये कह दिया है कि इस तरीके की जो भी घटनाएं होती हैं पर कड़ी कार्रवाई की जाए और एक सख्त संदेश दिया जाए। एक बात समझनी होगी प्रशांत, जो प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं कि जिस स्थिति में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस जिस स्थिति में अपनी जान को खतरे में डाल करके एक सामान्य व्यक्ति की जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस काम में लगे हुए हैं, अगर उनको किसी तरीके की दिक्कत होगी तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसे सहन नहीं किया जा सकता और राज्य सरकारें ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करें। लेकिन अगर कुछ जगहों से लगातार शिकायतें आई हो तो प्रधानमंत्री का जमाखोरी, कालाबाजारी पर भी सख्त रुख देखने को मिला है। किस तरह के निर्देश इस मसले पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से? देखिए, लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि जरूरी और इसेंशियल सप्लाई चीज़ों की चलती रहे, उनमें किसी तरीके की बाधा ना आए। लगातार सरकार इस मामले में राज्य सरकारों के साथ भी संपर्क में है। दोनों के बीच में एक संपर्क चल रहा है कि जरूरी चीज़ों की जो भी सप्लाई है राज्यों को उसकी कमी ना हो। लेकिन इस बीच अगर कोई ज़्यादा पैसा कमाने के लिए किसी जरूरी चीज़ की होर्डिंग या फिर कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश सरकार ने जारी किए हुए हैं। तो आज प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को ये कहा है कि अगर कहीं से भी होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग की खबर आती है किसी के खिलाफ तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब पूरा देश मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो तो कुछ लोग मुनाफाखोरी करें, उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उस मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगले 3 से 4 हफ्तों को बेहद अहम बताया गया खुद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी। ऐसे में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने। किस तरह की जानकारी इसके जरिए मिल सकेगी? क्या इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी कहते और संकेत देते नजर आए? देखिए, आरोग्य सेतु ऐप अभी कुछ दिन पहले जारी किया गया था और ये कहा गया था देश के हर व्यक्ति से अनुरोध सरकार कर रही है कि वो आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करे और उसके कई तरह के फायदे मिलेंगे कि कोरोना के संक्रमण का कोई अगर मरीज पास में आता है तो उसकी जानकारी मिल सकेगी। तो इस तरीके के ऐप से काफ़ी फायदा भी मिल रहा है और ये काफ़ी कारगर ऐप है और इस पर जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय काफ़ी समय से काम कर रहा था और उनका ये कहना है कि काफ़ी टेस्टिंग के बाद इस ऐप को जारी किया गया है। और इसी कारण प्रधानमंत्री ने साथ साथ इस ऐप को डाउनलोड करने के साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण संदेश दिया है वो 3 से 4 हफ्ते का है। प्रशांत, अगले 3 से 4 हफ्ते की जो गणित है उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 21 दिन के लॉकडाउन में भारत ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। लॉकडाउन को अगर हम पश्चिमी देशों से तुलना करें तो कई ऐसे देश हैं जहां पर लॉकडाउन नहीं हुआ था और आज उनकी क्या स्थिति है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये बताया कि अगर लॉकडाउन ना होता तो कितनी संख्या हो सकती थी और अब उसी कंटिन्यूटी में कि वो निरंतरता बनी रहे, प्रधानमंत्री ने इसी कारण से अगले 3-4 हफ्तों को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। और साथ ही कृषि क्षेत्रों पर व्यापक व्यवस्था पर भी जोर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर भारत में सही समय से लॉकडाउन नहीं लगा होता तो देश में कोरोना के मामलों की संख्या लाखों में होती। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर 25 मार्च से लॉकडाउन की वजह से देश में कोरोना के मरीजों की संख्या काफी कम रही। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आगे भी देश में लॉकडाउन बनाए रखना बेहद जरूरी है। कि अगर हम कोई एक्शन ना लेते हो तो शायद जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे तो 41% की ग्रोथ रेट से, क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट से अगर केसेस बढ़ते तो हम आज की तारीख में शायद 15 अप्रैल तक हमारे पास 8.2 लाख केसेस रिपोर्ट होते। और उसी के तहत अगर हम लोग जो हमारा लॉकडाउन से पहले की स्थिति है उसमें हमने देखा कि हमारा ग्रोथ रेट ऑफ केसेस करीब हाईएस्ट जो है 28.9% रिकॉर्ड हुआ, तो उसके तहत शायद हमारे 1.2 लाख केसेस 15 अप्रैल तक हम रीच कर पाएंगे। और उसके कंपैरिजन में देखें तो अब हम लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स, जैसे कि इससे पहले भी बताया गया है कि हमारी ट्विन स्ट्रैटेजी है, एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को प्रमोट करें और दूसरी तरफ उसके साथ ही हम कंटेनमेंट मेजर्स पे भी अपना काम करें। तो उन दोनों मेजर्स को जब हमने 25 मार्च से लेना शुरू किया है तो हम लोगों ने देखा है कि केसेस में काफ़ी कमी महसूस की गई है। तो अगर आप आज के इस एनालिसिस को एक्स्ट्रापोलेट करके समझें तो आज जब हमारे पास 7,447 केसेस हैं तो शायद लॉकडाउन नहीं होता और हम उसी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस से जूझ रहे होते तो हमारे शायद 45,000 केसेस हुए होते। और इसी तरह से अगर हम कोई भी मेजर ना लेते तो शायद हम 2 लाख केसेस आज इस टाइम हम लोग ऑब्जर्व कर चुके होते। तो यह स्टडी जस्ट मैं आप लोग की दृष्टि में इसलिए लाना चाहूँगा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि हम इस बैटल से निपट सकें, लड़ सकें।